और डॉक्टर उदय शाह की तरफ से सबको बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग हीना जी। सो आज का ये जो सत्र है, इट्स टाइप्स ऑफ फियर, विषय है डर के प्रकार। सो आज का जो हमारा सत्र है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये कल का जो सेशन था, जो जिसमें हमने आईज ऑफ रूट के बारे में समझा था, उसी से आगे लेकर चलेंगे। गुड इवनिंग कविता जी। सो कल के सेशन में आई होप हमारे सभी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट थे। अगर कोई नहीं था तो हम एक छोटा सा एक ब्रीफ जो है में हमारे पास्ट की सारी मेमोरीज जो हैं वो छिपी हुई हैं, और उन्हीं मेमोरीज को जब हम रूट को हील करते हैं, जब रूट हील होता है या जब रूट ऑसिलेट होता है, तो वो जो मेमोरीज है, वो इमेजेस हैं, वो जो सीन जो है, देखते हैं, कभी हम पीएलआर में देखते हैं, तो कभी कभी जो है वो विजन्स हमें मिलते हैं, तो वो सब कुछ भी एंड दैट स्टोरी इज, जो कि हमारी ही स्टोरी है। लेट मी जस्ट चेक, वॉइसेस क्रैक। The just give me a second. I'm setting up the voice. Just give me 1 second. I'm sorry for the inconvenience. Recording in progress. ओके, क्या अभी साउंड वॉइस आप सुन पा रहे हैं? अभी इज इट बेटर? काइंडली मुझे टेक्स्ट करके बताइए इफ इट इज बेटर नाउ, सो विल देन स्टार्ट। ओके, थैंक यू हिरल जी, थैंक यू रश्मि जी। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। सो हम बात कर रहे थे कल के सेशन की। जैसे कल के सेशन में हमने ये समझा था कि हमारे रूट से, हमारे रूट चक्र में हमारे ही जीवन की पूरी कहानी जो है वो समाई रहती है, और जब वो ऑसिलेट करता है रूट चक्र, तो वही मूवी जो है, वो जो हमारी खुद की स्टोरी है, वो एक एक करके हमारे आंखों के सामने आती है। हम उसे अपनी ही आंखों से देखते हैं। तो जैसा हम कह रहे थे कि कोई भी चीज, अगर कोई भी विजन हमें आता है, चाहे वो सोते हुए सपने में आ रहा हो या फिर हमें पीएलआर में दिख रहा हो, कोई हीलिंग करते वक्त कई बार मेडिटेशन में हमें विजन्स आते हैं, और उसके अलावा भी फिजिकली हम किस भी चीज को, किस भी सिचुएशन को जिसको अट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली वो हमारे ही रूट चक्र से आते हैं। हमारे रूट चक्र में सब छिपे हुए हैं। तो जब हम उन्हें हील करते हैं तो वो हमारे सामने आते हैं रिलीज होने के लिए, ताकि हम उससे बाहर निकल सके। और जब हम उन्हें हील नहीं करते हैं, तब भी हम वही इमेजेस, वही मेमोरीज, वही कार्मिक जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन तब हम उनमें उलझ के रहते हैं। सो पॉइंट इज दिस कि हमें हील करना है उन्हें, सो दैट हमें हील करके उन सभी मेमोरीज को सरफेस पे लाना है, अपनी आंखों के सामने लाना है, उनमें उन्हें और हील करना है, ताकि वो डिसॉल्व हो जाए और हम उनसे आजाद हो जाए। इसी की कॉन्टिन्यूएशन में आज का सत्र जो है वो आगे चलेगा। तो आज के सत्र में हम उन्हीं हमारे उसी रूट चक्र में छिपे हुए हमारे जो डर है उनके बारे में बात करेंगे। एक नहीं, कई प्रकार के डर हैं, और ये सारे जो डर है, जहां हम टाइप्स ऑफ फियर की बात करते हैं, ये हमारे अलग अलग एक्सपीरियंस, जो हमारे अनुभव है, उन पे डिपेंड करता है। हर इंसान का अपना अलग से डर है। कोई भी ऐसा नहीं होता है, कोई हम में से ऐसे हैं जिनको शायद लिजर्ड से डर लगता होगा, लेकिन कोई दूसरा होगा, उसे लिजर्ड से कोई डर नहीं लगता होगा। वो हमेशा कहते होंगे कि क्या ऐसी चीज है जिससे, क्योंकि एक छोटी सी लिजर्ड है, उसे क्या डरने की जरूरत है। और वही कोई दूसरा है जिसे हाइट से डर लगता है, लेकिन
कोई तीसरा इंसान होगा जिसे हाइट से बिल्कुल भी डर नहीं, लेकिन उन्हें गहराई से डर लगता होगा, किसी को बंद कमरे से डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं मैंने जिन्होंने जो एक फ्लाइट नहीं पकड़ सकते, दे आर नॉट एबल टू फ्लाई बिकॉज हवाई जहाज बिल्कुल बंद होता है। सो इसी तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग फियर होते हैं और उन फियर्स की इंटेंसिटी भी अलग रहती है। तो ना सिर्फ टाइप ऑफ फियर अलग होता है, उन सबकी इंटेंसिटी भी अलग रहती है। लेकिन ये सारी वेरिएशन क्यों है? ये वेरिएशन हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, किस प्रकार से हमने उस एक्सपीरियंस को लिया, किस प्रकार से हमने उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर समा के रख लिया, उसे दबा लिया, और उसी पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज से कितना डरते हैं और क्यों डरते हैं। तो आज के समय में जो आज हम करने वाले हैं, आज हम अपने ही सारे उन डरों को पहचानेंगे और उनको हील करेंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि केवल डर का कारण पता करना हमारे लिए जरूरी नहीं। यहाँ हम अपने रूट को हील करके उन सब विजन्स को देखेंगे जिनकी वजह से हमें डर लगता है। लेकिन पॉइंट हमें ये याद रखना है कि उसका कारण पता करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव उन्हें हील करके, उसे डिसॉल्व करके आगे बढ़ने का है। अगर आज भी हमें उनसे डर लग रहा है, इसका मतलब है कि हम उनमें कहीं अटके हुए हैं, हम उनसे बाहर अभी भी नहीं निकले हैं। मानो एक पिंजरे की तरह वो डर हमें बांध के रखा हुआ है, हमें वो आजाद नहीं होने दे रहा। तो आज हमें हील करके उस पिंजरे के दरवाजे को खोल देना है और उस डर के पिंजरे से बाहर निकलकर आजादी से उड़ना है। सो दिस इज द पर्पस। सो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, हम एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम अपने आप को, अपने रूट चक्र को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हुए ये इंटेंशन डालेंगे कि हमारे जो भी फियर्स हैं, ना सिर्फ इस लाइफ टाइम के जो हमारे बचपन के हो या कोई ऐसे एक्सपीरियंस हमने इस लाइफ टाइम में लिया हो, ना सिर्फ वो, पर हमारे जो पास्ट के जितने भी लाइफ टाइम्स हैं उनमें जिस भी प्रकार के हमने फियर एकत्रित किए हैं, उन सबको आज हम पहचानेंगे, उनसे जुड़ा हुआ रूट कॉज जो है उसे हम देखेंगे, उसे हील करेंगे। अगर भगवान जो हमारे ईश्वर है वो नहीं चाहेंगे कि हम कुछ देखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे फियर होते हैं वो बहुत ही डार्क एक्सपीरियंसेस या फिर हम कहेंगे कोई बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के साथ जुड़े होते हैं। बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिन्हें मास्टर्स हमारे हमें इसी अवस्था में दिखाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम पूरी मेडिटेटिव स्टेट में जाकर उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं भी देख पाए तो हम पूरी डीप जो है लेवल पर जाकर हम ये इंटेंशन बांधेंगे कि जो भी हमारे डर है और उनका जो भी कारण है वो पूरी तरह हील हो। और जब हम सब लोग मिलकर हीलिंग करेंगे तो एक कलेक्टिव एनर्जी जो है वो बिल्डअप होगी। उसकी उससे हमारे जो फियर है, वो जो फियर का पैटर्न है वो प्रॉपरली हील होगा और ब्रेक होगा और हमें आगे बढ़ने में मदद मिल पाएगी। आई होप एवरीबडी इज रेडी। सो अगर सब लोग तैयार हैं तो हम अपनी मेडिटेशन जो है वो शुरू करते हैं। आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए जहां पर भी आप हैं। जी दीपा जी बिल्कुल सही। चश्मा और चश्मा अगर पहना है उसे उतार दीजिए। बेल्ट है या किसी भी चीज, जो भी चीज आपको अनकंफर्टेबल आपको लगता है कि मेडिटेटिव स्टेट में जाके करेगी तो उसे निकाल दीजिए। और अगर बैक में दर्द है या कुछ है तो आप पीछे सराहना भी ले सकते हैं, टिका सकते हैं अपनी बैक को। ओनली हमारी जो जरूरत है, जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरी तरह से कंफर्टेबल रहें। सो कंफर्टेबली बैठ के अपने ध्यान को हम अपनी सांसों की ओर लेकर जाएंगे। पूरे ध्यान को सांसों की ओर ले जाते हुए अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेंगे। ध्यान सांसों की ओर।
और श्वासें हमारी हमें हमारे ही अंतर मन से जोड़ते हुए। अपने आप को अपने श्वासों के झूले से पूरी तरह जोड़ते हुए। और धीरे धीरे इसी श्वासों के झूले में झूलना शुरू करेंगे। धीरे धीरे ये झूला, हमारी श्वासों का झूला, झूलते हुए हमें एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हुए। हमारी नासिका से पूरे शरीर की यात्रा कराकर फिर वापस हमें लाते हुए झूलते रहें धीरे धीरे अपने इस झूले में। धीरे धीरे ये झूला और तेज और गहराई में जाते हुए मानो एक पेंडुलम की तरह कभी एक कोने से दूसरे कोने तक, और धीरे धीरे इस पेंडुलम का स्तर और लंबा होता जा रहा है और श्वास और गहरी होती जा रही है। आप पूरी तरह से इस झूले से जुड़े हुए अपने ही अंतर मन से जुड़ते जा रहे हैं। मानो आप अपने ही मन की गहराई में और गहरे जाते हुए जितना गहराई में जा रहे हैं, मानो अपने आप के अपने अंतर मन के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। जितना ज्यादा गहरा स्तर होता जा रहा, मानो उतना ही अपने आप को आप और पहचानते जा रहे हैं। ये झूले का स्तर और बढ़ते हुए श्वास की गहराई और बढ़ते हुए और आप और भी गहरी अवस्था में पहुंचते हुए ऐसी अवस्था जहां आप पूरी तरह से अपने अंतर मन से जुड़ चुके हैं। सब शांत हो चुका है, विचार शांत, शरीर शिथिल, रिलैक्स्ड, और इतनी स्थिरता आ गई है कि बाहर होती सारी आवाजें मानो अपना सारा अस्तित्व खो चुकी हूँ। उनके होने ना होने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
हम पूरी तरह से उनसे मानो आजाद हो चुके हैं। इस अवस्था में पहुंच के सबसे पहले हमें अपने ही मास्टर्स को याद करने का मन कर रहा है, और ये विचार मन में आते ही हम अपने सारे मास्टर्स का आवाहन कर रहे हैं। वो सारे गुरु, देवी देवता, भगवान, जिनमें हमारा विश्वास, उन सब का आवाहन करते हैं, उन सब को याद करते हैं। वो सारी दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हुए जिनसे हमें ट्यून्ड है इस जन्म में और पास्ट के सभी जन्मों में, सबका आवाहन करते हुए जैसे जैसे हम उनका आवाहन कर रहे हैं, उनकी ऊर्जाओं को हम अपने आसपास और हमारे अंदर अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, मानो वो सब हमारे आसपास है, सब। और उनकी ऊर्जाएं हमें प्रेरित कर रही हैं अपनी इस आज की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी यात्रा जिसका मंतव्य हमारे खुद के अपने ही डर, भय, फियर्स से आजादी पाना है। इसी चेष्टा के साथ हम विजुलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड से बहुत ही खूबसूरत सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा हमारे पास आ रही है, और धीरे धीरे हमारे पास आकर हमारे चारों ओर एक सुरक्षा का कवच बना रही है, एक शील्ड बना रही है, जो हमें इस यात्रा में, आज के हमारे सफर में पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। देखिए, सुरक्षा का कवच धीरे धीरे आपके सारे परिवारजन पर भी जा रहा है, और ये कवच उनको भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। पूरी तरह से आपका परिवार और आप खुद सुरक्षित हो चुके हैं, और आगे इस यात्रा में बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपने ध्यान को अपने रूट चक्र की ओर ले जाते हुए
पूरा ध्यान अपने रूट चक्र की ओर, जो हमारे स्पाइन के एंड में, हमारी टेल बोन के आसपास लाल रंग का बहुत ही खूबसूरत एक स्फीयर है, एक चक्र है, गोलाकार। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम 5 बार लम शब्द का उच्चारण करेंगे और आप सब भी मेरे साथ ये उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते समय हो सकता है मेरी आवाज बीच में कहीं रुक जाए, परंतु आप अपना उच्चारण अपने ही श्वास की गति के हिसाब से 5 की गिनती तक अपने आप करेंगे। शुरू करते हुए लम, 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 सबका रूट चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और हमारे रूट चक्र में छिपे हुए, बैठे हुए वो सारे डर एक्टिवेट हो गए हैं, जो आज हील होने के लिए तैयार है। विजुलाइज कीजिए कि आप एक बहुत ही बड़े से पिंजरे में बंद है। ये पिंजरा मानो बादलों से बना हुआ, सफेद बादलों से, सफेद धुएं से बना हुआ है। और आपको लग रहा है कि इस पिंजरे की दीवारें आप बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करने पर भी आप इन पिंजरे की सलाखों से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये आपके डर का वो पिंजरा है जो अभी अभी आपके रूट चक्र एक्टिवेट होने से सरफेस हुए हैं।
इस पिंजरे की सलाखों को हटाने का एक ही मात्र तरीका है, पहचानना कि ये कौन से डर है। पिंजरे की एक एक सलाख एक एक तरह के डर से बनी हुई है। आपको केवल एक इंटेंशन डालना है, भाव डालना है कि वो जो सारे डर हैं वो एक एक करके आपके सामने आए और आप उन्हें हील कर पाए। याद ये रखना है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपके मास्टर्स आपके साथ हैं, लेकिन इस डर को पार आपको खुद करना है। अपने पूरे ध्यान को इस पिंजरे की उस सलाख की ओर लेकर जाएं जो आपको सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है। ये आपका वो डर है जो सबसे ज्यादा गहरा है। अपने ध्यान को इस डर को पहचानने में लगाएं। किसी चीज के खोने का डर, पहचाने आपके अंदर किस चीज को खोने का डर है। याद करें उस इंसान, उस चीज, आपका वो पोजेशन जो आपको सबसे प्यारा है, जिसे खोने से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई भाव भी हो सकता है। अपने नाम को खोने का डर, अपने फेम को खोने का डर, या फिर कोई स्टेटस, कोई इमेज जो आपने अपने मन में अपनी बना रखी है, उसको खोने का, उसके टूटने का डर, या फिर अपने ही जीवन का डर, अपने जीवन को खोने का डर, मौत का डर। पहचानिए इस इनसिक्योरिटी के डर को, किसी चीज, किसी इंसान को खोने के डर को। जैसे ही आप पहचान पाएंगे उस इंसान, उस चीज या उस भाव को जिसको खोने का आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, यही आपके इस पिंजरे की सबसे मजबूत सलाख है, सबसे गहरी, सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसे तोड़ना इस समय मुश्किल लग रहा है। लेकिन आप भी आज इस दृढ़ संकल्प से इस यात्रा पर निकले हैं कि आज तो मुझे पूर्णतः आजाद होना ही है। इसी स्ट्रॉन्ग विल के साथ आज हम ये समझेंगे कि ये जो भी कोई चीज, ये जो भी कोई पर्सन है, या फिर ये कोई भी इमोशन जो भी है, ये इनके साथ हमारा रिश्ता
केवल और केवल हमें अनुभव देने के लिए है। केवल और केवल हमें जीवन का वो सबक सिखाने के लिए है, जिसे सीखने के लिए हम इस धरती पर आए। केवल और केवल हमारी इस आत्मा की यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है ये, जिसे अनुभव कर हमें आगे बढ़ना है। ये इंसान, ये चीज, ये भाव से हमें अपने सारे कॉर्ड्स को डिटैच करना है। डिटैच करने से भाव ये नहीं है कि ये इंसान आपके जीवन में नहीं रहेंगे। केवल और केवल आपकी अटैचमेंट के कॉर्ड को काटना है, इनके खोने के डर को हील करना है, अपने आप को पूरी तरह से अपने मास्टर पे सरेंडर करते हुए इस फैक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी सोल इस धरती पर अपना अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए आई है, और जिन भी चीजों से हम जुड़े हैं, जिनके खोने का डर हमें है, वो भी हमें एक्सपीरियंस देने के लिए, सबक देने के लिए आए हैं। और जब ये सबक पूरे होंगे तो उन्हें भी अपने एक्सपीरियंस लेने आगे बढ़ना है, और हमें भी अपने नए एक्सपीरियंस लेने आगे बढ़ना है। इसी भाव के साथ उस दिव्य सफेद ऊर्जा की मदद से और सारे डिवाइन सिंबल्स की मदद से अपने इस डर को हील करेंगे, और इस अटैचमेंट को, इस कॉर्ड को अपने सामने सामने हील होता और मिटता हुआ देखेंगे। अपनी ही आजादी के लिए, अपनी ही सोल की एवोल्यूशन के लिए आप अपने इस डर को हील कर रहे हैं। वो चाहे अपने जीवन के लिए, वो जीवन के खोने का डर हो, तो अपने जीवन के साथ जो अटैचमेंट है हम उसे भी हील कर रहे हैं। देखते ही देखते हमारा ये डर कम होता जा रहा है। हम उस यूनिवर्सल प्लान पर सरेंडर करते हुए और इन सभी आत्माओं से, इन भावनाओं से, इन चीजों से और अपने आप की लाइफ से भी डिटैच होते हुए महसूस कीजिए उस आजादी को जो आप अभी फील कर पा रहे हैं। जैसे ही ये डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, देखिए वो पिंजरा जो आपके आसपास है, उसकी सलाखें भी पतली होती जा रही है, मानो उसकी दीवारें पतली हो रही हैं, और उसके बाहर का मंजर आपको क्लियर दिखने लगा है। परंतु अभी भी वो सलाखें बाकी हैं, चाहे वो पतली हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो है। देखिए वो कौन से और डर हैं जो अभी भी इन सलाखों को मिटने नहीं दे रहे। पहचानिए किसी बीमारी का डर, किसी पे गुस्सा करने का डर, किसी एक्सीडेंट का डर, या फिर अपने ही फेल्यूर का डर। पहचानिए अपने उन सभी डरों को जो ये पिंजरा बनाए आपके आसपास बैठे हैं। किसी को ऊंचाई का डर है,
क्या वो ड्राइविंग का डर है? किसी को पानी से डर लगता है, किसी को गलती करने से डर लगता है। क्या ये भीड़ का डर है? क्या ये बंद कमरे का डर है? या फिर डर है अपने आप को प्रूव करने का, कोई ड्यूटी निभाने का? क्या ये डर है किसी के सामने बोलने का, या और कोई भी डर जो भी आपके सामने आ रहे हो, एक एक कर उस सफेद दिव्य ऊर्जा की मदद से उसे हील करते रहे। और अपनी आजादी के अनुभव को और स्ट्रॉन्ग होता हुआ महसूस करते रहे। सारे डिवाइन सिंबल्स आपको मदद कर रहे हैं। इन डरों को हील करने में देखिए, जैसे जैसे आप ये हीलिंग कर रहे हैं, इस पिंजरे की दीवारें, पिंजरे की सलाखें मानो और पतली होती जा रही हो। इन डरों से जुड़े हुए सारे इश्यू हील हो रहे हैं। इन डरों से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज हील हो रही हैं। इन डरों से जुड़े हुए उन मेमोरीज से जुड़े हुए सारी सोल्स, वो सारे आपके कनेक्शंस हील हो रहे हैं। देखते ही देखते ये पूरा पिंजरा एकदम गायब हो चुका है, और आप उस नीले आकाश के नीचे पूरी तरह आजाद, बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट। मानो वो सारी कॉर्ड्स खत्म हो चुकी हो, जो आपको खींच रही थी, जो आपको बांधे रखी थी। आप बहुत आजादी से ब्रीथ कर पा रहे हैं उस फ्रीडम की एयर को, वो स्वतंत्र वायु, जहां आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही कॉन्फिडेंस से ले रहे हैं। सारे लेसन्स को बहुत आसानी से पहचानते हुए प्राप्त कर पा रहे हैं। पूरी तरह अवेयर हैं आप। कोई भी डर आपकी अवेयरनेस को हिला नहीं पा रहा। इस पूर्ण जागरूक अवस्था में, फुल अवेयरनेस में, आप अपने एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह पहचानते हुए, अपने सबक को पूरी तरह पहचानते हुए, पूरे डिटैच्ड मैनर में अपने अनुभव लेते हुए अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी इस आजादी के लिए अपने सारे मास्टर्स का धन्यवाद कीजिए, सभी गुरुओं का, देवी देवताओं का, जिन्होंने आज के इस यात्रा में
आपको हर स्टेप पर प्रोटेक्ट किया, सेव किया, सुरक्षित रखा। आपके गुरुओं का धन्यवाद जिन्होंने मदद की आपको, जिन्होंने गाइड किया इस यात्रा पर चलने के लिए और इस आजादी के अनुभव को पाने के लिए। इसी धन्यवाद की भावना के साथ हम वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, एक प्रण के साथ कि जिस अवस्था को आज हमने प्राप्त किया, इसे पूरी तरह कायम रखते हुए हम आगे के अपने सारे अनुभव लेंगे। 3 गहरी सांसों के साथ वापस इस प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए ब्रीद इन, आपकी सारी कॉन्शियसनेस आपके इस फिजिकल शरीर में वापस आते हुए ब्रीद इन, पूरी तरह जागरूक अपने शरीर के प्रति और अपने आसपास के वातावरण के प्रति। ब्रीद इन, और वापस इस वर्तमान क्षण में धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हम अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू अमन जी, थैंक यू कविता जी। बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। कल को फिर 6 बजे मिलते हैं। थैंक यू जसप्रीत जी, थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू हीना जी। सो आज का सत्र यहीं पर अंत करने की इजाजत चाहूंगी आपसे। थैंक यू हिरल जी, थैंक यू दीपा जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।